Good morning students. Today we are going to solve question number 3 of expenditure method. चलो तो हमें दिया हुआ है कैलकुलेट GNP at MP and NDP at FC with the help of information given below. ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जब हम ये चारों चीज़ों को ऐड करते हैं CGI और X माइनस M तो हमें क्या मिलता है GDP MP मिलता है और हमें क्या निकालना है GNP MP. ठीक है, तो हम क्या कर देंगे डोमेस्टिक से ग्रॉस में यहाँ पे डोमेस्टिक है और हमें क्या चाहिए नेशनल, तो हम NFIA ऐड कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे GDP MP लिखते हैं, GDP MP निकालते हैं इन चारों को ऐड करके. ठीक है, अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी ये हमें क्या दिया हुआ है C दे दिया, चेंज इन स्टॉक I है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये भी I है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, I मिल जाएगा. डेप्रिसिएशन दिया हुआ है पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी ये हमारा क्या हो जाएगा G हो जाएगा. और अब देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि ये भी पब्लिक के लिए हो रहा है, ये भी पब्लिक के लिए हो रहा है, यानी ये दोनों भी कौन कर रही होंगी हमारी गवर्नमेंट, तो ये हमारा टोटल दोनों मिला के G हो जाएगा. नेक्स्ट आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़. ये क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़, तो इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करते ही तो क्या बन जाता है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है X माइनस M नहीं दिया. ठीक है, C दे दिया, G दे दिया और इन्वेस्टमेंट दे दिया, लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना. तो हम लिख लेते हैं GDP MP इज इक्वल्स टू C प्लस G प्लस I. ठीक है, यानी कि C कितना हो जाएगा फर्स्ट, G कितना हो जाएगा फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा सेकंड प्लस थर्ड. ओके, सॉल्व कर लेते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 80,000 प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ यानी 20,000 प्लस 10,000, 20,000 प्लस 10,000 प्लस सेकेंड एंड थर्ड यानी 20,000 प्लस 30,000, 20,000 प्लस 30,000. ठीक है, 1,60,000 हो गया. अब ये हमारा कितना आया GDP MP, हमें क्या चाहिए था GNP MP, तो लिखते हैं. तो फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम GNP MP, कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या निकाला GDP MP, सो GDP MP. अब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे प्लस NFIA, तो ये एज इट इज़ लिख लो, यहाँ पे लिख दो रुपीज़ और ये करोड़. ठीक है, तो 1,60,000 प्लस NFIA कितना दिया हुआ है माइनस का 5,000, तो माइनस 5,000, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1,60,000 माइनस 5,000, तो ये कितना हो जाएगा 60,000 में से 5,000 गए तो 55,000, तो रुपीज़ 1,55,000 करोड़. अब सेकंड हमें निकालना है NDP एट FC, तो लिख लेते हैं सेकंड NDP FC. ठीक है, NDP FC निकालना है. अभी हमने क्या निकाला GNP MP, तो इसको उठा लेते हैं इज इक्वल्स टू GNP MP. अब वही देखो ग्रॉस दिया हुआ है, हमें नेट बनाना है, तो क्या कर देंगे ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में नहीं होता, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल दिया हुआ है और यहाँ पे डोमेस्टिक दिया हुआ है. नेशनल में NFIA इंक्लूड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक में नहीं होता तो माइनस कर देंगे, माइनस NFIA. और
फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस NIT। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, हमने पहले से ही GDP MP निकाला हुआ है 1,60,000। ठीक है, तो हमें वापस से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम यही ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं GNP MP की जगह क्या लिख दूँ, GDP MP। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा, है ना। हमें NFIA को वापस से माइनस नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी माइनस हो गया, है ना। ये और ये पहले से हो गया, अब हमें बस ये डेप्रिसिएशन और NIT करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो वापस से लिखते हैं NDPFC। ठीक है, अब ग्रॉस है और नेट बनाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा और क्या होगा, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है, तो माइनस NIT हो जाएगा। ठीक है, बस चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं। GDP MP कितना आया था, GDP MP हमारा आया था 1,60,000, तो इसको लिख लेंगे 1,60,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5,000, तो माइनस 5,000 माइनस NIT हमें निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, तो 3,000 माइनस 1,500। तो यहीं पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3,000 में से 1,500 गए तो 1,500 बचे, राइट। तो NIT हमें आ गया 1,500। बस अब कैलकुलेट करना है, 1,60,000 में से भी 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 में से 5,000 गए तो 1,55,000 और माइनस 1,500, तो 1,55,000 में से माइनस कर देंगे 1,500, तो कितना आ जाएगा, 0 10 में से 5 गए, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3 और ये 15 एज इट इज़, तो 1,535,000 रुपीज़ 1,535,000, यानी कि 1,53,500 करोड़। ये हो गया हमारा GDP FC। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।